नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, घमंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जैसे कि सनातन को गाली देना, और अब हमारे राहुल गांधी जी कूली बन गए हैं, और आज तो गजब हो गया, नीतीश जी दरगाह निकल लिए। तो दोस्तों, ये सब प्रोग्राम चालू हो गया और इस डिबेट में यही बात हो रही है कि घमंडिया गठबंधन का नेता कौन, प्रमुख नेता कौन, जो पीएम पद के लिए दावेदारी करे। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया है और कांग्रेस की तरफ से है राधिका खेड़ा। दोस्तों, ये डिबेट तो आप समझ ही जाओ, गौरव भाटिया की वजह से मज़ेदार हो ही जाती है। इनकी जो कॉमेडी भरी बात होती है, कॉमेडी भरी जो डिबेट करते हैं और जो अपने तर्क देते हैं, इनसे आप ऐसे ही हंसने लगेंगे। तो दोस्तों, डिबेट बहुत जोरदार है और बहुत मज़ेदार है। आपको ये डिबेट देख के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये है कि क्या डोरे वाकई डाल रहे हैं आप लोग नीतीश बाबू पे? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये समझता हूं कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी जी है और ये घमंडिया सारे एकजुट हो जाए। इनके बस का कुछ नहीं है और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। आपने देखा कि 3 बैठक हुई घमंडिया की। नीतीश जी क्यों रूठ गए आपको मालूम है? वो सोच रहे थे कि चलो पीएम तो मैं बन नहीं पाऊंगा, कन्वीनर ही बना दें, तो कन्वीनर मिला नहीं। सीट शेयरिंग होनी थी अंजना जी, सीट शेयरिंग भी नहीं हुई। एक खबर मुंबई बैठक के बाद आई, कहने लगे कि अब मध्य प्रदेश में रैली करेंगे भोपाल में, वो भी कैंसिल हो गई। जनता के लिए एजेंडा क्या है ये पता नहीं है। आपको बताया उन्होंने कि रूठे हुए हैं? नहीं, आपको नहीं बताई। कहाँ रूठे हो? तो गए दरगाह पे, पूरा चादर वादर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो यही, अरे आप समझ ही नहीं पाए, ये पलटू राम है, किधर पलटी मारेंगे पता नहीं चलता है। और मैं एक बात और बता दूं, एक और खबर आई थी, कहे लोगो लाएंगे, लोगो घमंडिया का लोगो भी नहीं आया है। अब ये क्यों नहीं आया आपको मालूम है? मुंह में आपके दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और राजनीति का अखरोट तोड़ेंगे ये घमंडिया, नहीं टूटेगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी वो है, मैं आपको बताऊं, ये भारत ऐसे बदला है, जो यासीन मलिक प्रधानमंत्री के घर जाता था मनमोहन सिंह जी के समय में, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये मोदी जी की ताकत है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये है अनुच्छेद 370 हटा के दिखाया, जिसे ये कहते थे कि हटा के दिखाओ। और अगले साल, अभी खबर आज तक दिखा रहा था, भव्य राम मंदिर भी आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये जो जुगनू हैं, जो चिमटिमाते ऐसे टिमटिमाते फिर बुझ जाते हैं, इनकी मजाल है कि हमारे सूर्य जैसे नरेंद्र मोदी जी की टक्कर ले सके, धराशायी हो जाएंगे। बड़े बड़े चेहरे हैं, सब दावेदार हैं, बड़े चेहरे। वो कह रहे हैं सबसे, उन्होंने पहले ही कहा है, मैं अभी बता रहा हूं, अगर हराते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगा उसका पीएम बनेगा, ये उन्होंने पहले से कहा हुआ है। मंडे को नीतीश कुमार बनेंगे, ट्यूसडे को अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वेडनेसडे को ममता बनर्जी बनेंगी, थर्सडे को तेजस्वी बनेंगे, फ्राइडे को मौलाना अखिलेश बनेंगे क्योंकि नमाज पढ़नी है, सैटरडे को उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, संडे को काम नहीं होता है राहुल गांधी हो जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। राधिका जी, क्या ये जो बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं, दरगाह पहुंचे तो दुआएं मांग रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि उनको पीएम बना दीजिए, आरजेडी के नेता कह रहे हैं वीरेंद्र भाई कि आप उनको बिहार का इस बार होना चाहिए, ये सब अगर ना हो तो आप लोगों की जो धार है तलवार की, वो कुंद नहीं होगी, ये कुंद करता है। अंजना जी, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम, मुझे लगता है अधिकतर लोग यहाँ सब बैठे हुए भगवान को याद करते हैं। सबसे पहली चीज, आंख खोलते हैं, अपने हाथों के दर्शन मोबाइल देखते होंगे, मोबाइल, हाँ, मुझे लगता है अभी भी भगवान को याद करते होंगे। लेकिन गौरव जी और उनकी पार्टी सुबह उठते पता है क्या करती है? अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा। सिर्फ 24 घंटे एक ही राग लागते हैं, क्योंकि रात को मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ये देखते हैं, सुबह सोचते सोचते अरे आज ये सच हो जाएगा। लेकिन मैं इनको आज बहुत जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर बता दूं, सपने जितना देखना देखिए, सपने देखना तो जी हक है सपने, लेकिन जो सुबह उठ के देखते हैं वो अधिकतर पूरे नहीं होते हैं। सुबह 4 बजे देखेंगे तो जब जाके देखेंगे कि सच हो सकता है कि नहीं, उस समय तो आप लोग गहरी नींद में होते हैं। अब बात आती है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री चेहरा होगा, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के सारे साथी हो। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अच्छा। और सबको हक है। अंजना जी, आप भी तो प्रधानमंत्री बन सकती है। गौरव भाटिया जी, ओह यहाँ तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो जी एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो तो ऐसा चेहरा है कि अगर इनके आगे आ गए ना गलती से कैमरा के, तो मोदी जी ऐसे धक्का देंगे, उसके बाद भाटिया साहब डिबेट में भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो कैमरे के भी आगे नहीं आ सकते। तीसरी बात, इन्होंने कही 370 हटा दिया, राम मंदिर, बहुत अच्छी बात करें। अरे बेटी को सदन में लाने से क्यों डर रहे हो? वो क्यों 10 साल 15 साल आगे कर दिया? इतना क्या खौफ है मोदी जी को, इतना क्या खौफ है? गौरव जी बताइए, आपको भी शायद कभी सदन में बैठने का मौका मिले, तब हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जरूर बताइए कि 10 साल 15 साल ये छोटा सा जो क्लॉज लगा दिया है, आज गैजेट नोटिफिकेशन भी कर दी है महिला आरक्षण की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लागू कब होगा। छोटा सा, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं रोज सुबह दिखते हैं ना, आज 20% ऑफ मिलेगा, 10% इस मोबाइल पे, ये नहीं बताते कि उसमें छोटा सा क्लॉज है कि ये सिर्फ मंडे को वैलिड है, सिर्फ 5 से 6 बजे के बीच में वैलिड है। उसी तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण के ऊपर एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया है। और वो क्या, ये नहीं बताया कि पहले जनगणना होगी, वो जातीय जनगणना, जिससे ये सबसे पहले भागेंगे। अभी बोलिए गौरव भाई साहब को कि बात करें जातीय जनगणना पे, तो मुंह में दही जम
जाएगी। दूसरी बात पूरा ये है कि करें। पहले डिलिमिटेशन पूरा हो, होगा नहीं, अब मैं महिलाएं पूरा ही बजेगा। महिलाएं मैं बता रही हूँ संसद क्या में और बोल रही हूँ, विधान, बोलना अरे जरूर सुनने की हिम्मत रखो गौरव बाबू, हम आपके बीच में नहीं बोले। महिलाएं संसद में तभी आएंगी, ये बेटियां विधानसभा में तभी आएंगी जब डिलिमिटेशन हो जाएंगी। अरे हम महिलाएं डिलिमिटेशन की मोहताज है क्या? हम महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? पहले वाजपेयी साहब ने, अडवाणी जी ने, सबने महिला आरक्षण का कानून का खिलाफ जाके वोट दिया था, तब भी आप खिलाफ थे, अब भी आप जुमला देने का काम करते हो। जुमला ये मैं नहीं कहती, स्वयं देश के गृह मंत्री शाह साहब ने कहा था एक चैनल के इंटरव्यू में कि मोदी जी तो जुमला देते हैं, ऐसी कोई वादे पूरे होते हैं क्या? तो जुमला देने वाली पार्टी महिलाओं को भी जुमला देती है और यहाँ पे आगे इनके प्रवक्ता भी आप जवाब करते दीजिए, रहिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, आप देख लीजिएगा। पहला। दूसरा, इन्होंने कहा गौरव भाटिया सपना देखते आपको हैं। राहुल गांधी सूट करते हैं ना गौरव जी? राहुल गांधी का नाम मैं बस पूछ रही हूँ। राहुल गांधी को मतलब कांग्रेस में बनाए रखना। आपका हर सवाल का जवाब टूकी उन्हीं से फ्लो- शुरू होता है। मैंने लिखी हाँ, ठीक है, है, मैं उसका आपका फ्लो नहीं खराब, धन्यवाद। पूरा बोलिए। हाँ। दूसरा, इन्होंने कहा गौरव भाटिया सपने देखता है कि इंडिया कब टूटेगा। गौरव भाटिया अगर ऐसा सपना देखे तो सुबह उठे ना, क्योंकि मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे कण कण में भारत माता और इंडिया है। इंडिया ना टूटा था ना टूटेगा। क्या बात है। लेकिन घमंडिया इंडिया नहीं है, ये बात याद रखना। आप तो वो है जब भारत माता की टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी खड़े होंगे, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ रहे? इसलिए सुनिए, अभी बीच में दीदी ऐसे नहीं करना, अभी रुकिए। हाँ, तीसरी बात इन्होंने कहा, हाँ कॉमेडी शो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डिबेट है, डिबेट की तरह, और बच्चे अब सुनना चाहते हैं आपका क्या विजन है। अच्छी ये आदत नहीं है, कि कॉमेडी आदत है शो। हाँ, ठीक है, ठीक है। आदत है। मुद्दों पे बात करिए। गौरव जी, हाँ, गौरव जी। शांत करा लीजिए, मैं इनके बीच में बारी बारी से इसलिए प्लीज, बोला नहीं, शाउटिंग मैच सम्मान में। हाँ, पूरी कीजिए। उलाला अरे फिर ये सब गौरव भाटिया कभी अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने आ गए ऐसा करेंगे, वो कभी संसद जा नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो भैया, राधिका खेड़ा, और ये व्यक्तिगत नहीं है, एक बार चुनाव लड़ी थी, जमानत जब्त हो गई थी, 2084 वोट आए थे। ये इनकी बीच में मैं आपको मौका दूंगी, मैं प्रॉमिस करूंगी, बट प्लीज नो शाउटिंग मैच प्लीज। हाँ, धन्यवाद। तीसरा, बोलो। महिला आरक्षण पे बात करी। सारे मेरे जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, इतिहास किसी ने लिखा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 2010 में आपने पास कराया विमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद लोकसभा में क्यों नहीं पारित कराया 4 साल तक? यह सवाल नंबर 1। 2, कहते हैं ना ओबीसी समाज की हमें बड़ी चिंता है। अरे नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको आप कहते हैं नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खोदेगी, चौकीदार चोर है। और यह बताइए 2010 का जो आप बिल लाए थे उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन था, तब तो आपको याद आया नहीं। और सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी की चिंता करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और राष्ट्रपति हमारे देश की, जिनको इनके नेता राष्ट्रपति बुला रहे थे महिला सम्मान में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। वो एसटी समाज से आती हैं। महिला को सशक्तिकरण किसने किया? 12 महिला मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, और इनके यहां महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका वाड्रा गांधी को कुर्सी दे दो, सोनिया गांधी को दे दो। इनके यहाँ महिला के सशक्तिकरण नहीं, ये गांधी परिवार का सशक्तिकरण है। और इसीलिए कह रहा हूं, अगर दम है दम है तो सीटें बताओ कितनी आएंगी 2024 में? ठीक है, बताओ। मैं कहता हूं 303 सीटें आएंगी भाजपा की, 303। एकदम नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताओ, दम है तो बताओ। ठीक है, इधर गौरव जी, लड़ाई करने थोड़ी लड़ाई करने, इधर प्लीज एड्रेस। अच्छा ये बताइए, सवाल पूछ के आपने बोला है, एक सवाल पूछ लीजिए। भाजपा जी ने कहा, अरे जवाब तो देने दो। पापी आपके 32 एमएलए मेरे संपर्क में है। ये कैसा घमंडिया है, आपस में एक दूसरे को तोड़ रहा है, और ये मोदी जी से लड़ेंगे। ठीक है, जवाब फूंक मार देंगे तो उड़ जाओगे अगर मैं देख लेना। 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे। अरे सुनो ना, अरे मेरी तो जमानत, जब कोई इतने लोग तो मेरे साथ थे, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। बीच में नहीं गौरव जी, गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज, गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का
कार्ड खेला जाए, इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। 2010 अंजना जी, गौरव जी, सुनो प्लीज सुनो 2010 में बताओ। चलो गौरव जी, गौरव जी, stop this, please. इनकी हेडलाइन खत्म प्लीज होता है तो मैं जवाब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज खत्म बस रचने की बात हो रही है। एक इतिहास इस और सिर्फ स्टूडियो मुझे, में- please don't address एक it. इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था। आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बात बोलता हूँ। अब अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ आप बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी करिए, वो क्या हो क्यों? गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं अरे उत्तर आपने दूंगा। अंजना जी चलिए के शो पे बोला चिंता था, ना करिए, इसी अंजना स्टूडियो जी में वहाँ कहा थी गया और था, मैंने मैं अपना बोला सर मुंडवाऊंगा। रेजर आपके पास है, वापस मैं आए, hair style टॉपिक पे आए मार्केट में वापस। पता है, गूगल से सब राधिका जी, हो गया आपका? हो गया? अब मैं उत्तर दे वापस दूं? टॉपिक पे बिल्कुल क्यों ना करें, आपके टॉपिक शो पे पे हुआ था ना। अरे ठीक है, टॉपिक पे तो आइए। टॉपिक ही है ये, मेरे टॉपिक- वोट गिनवाएंगे, इतिहास रचेंगे। आपको लगता है हम लोग इंटरेस्टेड है आप ये लोगों भी के इतिहास पर्सनल होगा। लाइफ मिर्ची में? लग गई, एक सेकंड, मिर्ची गजब बेइज्जती है। अभिषेक प्लीज स्टॉप दिस यार, प्लीज गौरव जी, जमानत जब गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था, अरे अपना सर मुंडवाओ। ये देखिए, सोनिया जी ने क्या अब कहा था? देखिए, छोड़ो, अब आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, आप बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी अब आपने आप कहा अंजना जी मैं अगर सर कर ले मुंडवाऊंगा, कंट्रोल तो मुंडवाइए। ठीक है, वरना कोई बात बस थमा, अब हो गया, नहीं हुआ, ये हो गया, व्यक्तिगत जाएंगे तो इनकी हो असलियत गया, तो खोली आपने जाएगी। कर लिया जो करना था। सच, अब चुप हो अंजना जाइए जी, मैडम, अंजना मैं जी, रिक्वेस्ट कर रही बताइए। हूँ। नहीं, आपको अंजना लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट है? ईगो वॉर नहीं है, ये एक घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है दर्शकों का, प्लीज स्टॉप इट। यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ पॉइंट। टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने आपके जवाब सामने, दिया ना। आपके शो इसी स्टूडियो, राधिका जी, आपने जवाब दे दिया, यू मेड अ पॉइंट। आप खींचिए मत किसी चीज को। पर ये करिए तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, ये लीजिए। पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर अब कब अंजना जी, जाएंगे, ये तो कॉमेडी शो ठीक नहीं करेंगे है ना, जब बाकी पूछेंगे। आप एक सेकंड बहन को भी देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं? ये वोट बचाने आइए कांग्रेस की, पप्पू की तरह करिए, पप्पू की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए करिए करिए। प्रियंका का पप्पू की प्रवक्ता पप्पू की तरह ही है, ठीक। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई, मेरा काम ये कंटेंट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।